नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा ने 2024 में शिंदे गुट और अजित पवार के साथ महायुति गठबंधन बनाकर लोकसभा का चुनाव जीता और चुनाव में स्ट्राइक रेट भाजपा सबसे बैकफुट पे नजर आई। उसके बाद एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा। वहाँ पे स्ट्राइक रेट भाजपा प्रथम क्रमांक पे आई, दूसरे क्रमांक पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना आई, तीसरे क्रमांक पर अजित पवार की एनसीपी आई। इसके बाद भाजपा ने अब जो रणनीति बनाई है वो कैसे अजित पवार और एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा रही है। बीएमसी चुनाव अपने बलबूते लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। भाजपा ये चाहती है कि हम अब किसी भी तरह का सहयोगी दलों का बिना गठबंधन करे अपने बलबूते महाराष्ट्र के सभी नगर परिषद, जिला परिषद, इन तमाम स्थानिक इकाइयों में अपने बलबूते चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है और प्लान भी बनाया हुआ है। अब वो स्पष्ट तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को किनारा करते हुए बीएमसी में अपने बलबूते चुनाव जीतने का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रणनीति रही है कि अपने सहयोगी दलों को किस तरह से समाप्त करें, किस तरह से उन्हें खत्म करें, लेकिन सहयोगी दल ये आज तक भाजपा को भांप नहीं पाया कि वो किस तरह से एकनाथ शिंदे को आज हाशिए पे खड़ा करके उन्हें एक नगर विकास मंत्रालय का एक छोटा सा विभाग दे दिया। हालांकि वो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके पास नगर विकास और अन्य विभाग भी दिए गए हैं। लेकिन भाजपा अब ये समझ चुकी है कि इन दोनों को किस तरह से किनारा कर लिया जाए और अपने बलबूते बीएमसी में सत्ता हथिया ला जाए। क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी महापालिका बम्बई है, जिसका बजट सबसे बड़ा है। अब भाजपा ये खेलने जा रही है कि किसी तरह से एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन इसी तर्ज पे वो पूरे देश में, बिहार में भी यही खेला, चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यही स्थिति हुई और बीजू जनता दल बीजू पटनायक के साथ भी यही स्थिति हुई। भाजपा धीरे धीरे अपने सहयोगियों को समापन और समाप्त करने के लिए जुटा हुआ है। अब देखना है अजित पवार और एकनाथ शिंदे क्या भूमिका अदा करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये तो महापालिका के आगामी चुनाव की घोषणा के बाद ही पता चल जाएगा। देखते रहिए वार न्यूज़। धन्यवाद।